मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और अपनी नसीहत से हम सबों को नवाजें। हेलो हेलो। 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 एक एक वक्त कीमती है। 4 मिनट इसी में चला गया, वो मेरे हिस्से में नहीं आना चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना इश्तियाक़ अल आज़मी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हम सब के बुज़ुर्ग हज़रत क़ारी अमीरुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और इस गांव के अनमोल मोती हज़रत क़ारी क़मरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और हमारे इस इलाक़ा के मोहतरम और मुअज़्ज़म हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम साहब क़ासमी मुद्दसिल्लहुल आली, और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा दीगर उलमा और हमारे सामने हाज़रीन व सामईन किराम। क़ारी तौसीफ़ साहब ने इतना मुख्तसर वक्त दिया कि अब उसको बांध दिया उन्होंने मुझे कि अब उसकी बंदिश से निकलना बहुत मुश्किल है।
फिर भी मैं इस बात की कोशिश करूँगा कि चूँकि सदर जलसा का खिताब बाकी है और उन्हीं के खिताब पर गालिबन इख्तिताम भी होगा, जो आयत करीमा की तिलावत की सआदत मैंने हासिल की है उस पर कुछ बहुत रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। चूँकि ये मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात, जिसके बानी व मुबानी मास्टर परवेज़ आलम साहब इत्तेफाकन मौजूद नहीं हैं अपनी अलालत की वजह से, लेकिन उनके मुहर्रिके आज़म करता धरता कारी तौसीफ साहब जो कारगुजार नाजिम हैं, उनकी मौजूदगी और सारे असाज़े किराम की मौजूदगी इंशाअल्लाह उनकी तरफ से नुमाइंदगी के लिए काफ़ी होगी। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है, दर हकीकत इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के मकाम को और उसके रुतबा को बयान फरमाया है। ये मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात है, इससे मैं इस आयत को जोड़ने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला ने औरतों के मकाम को इस अंदाज से बयान किया कि औरतों का किरदार, औरतों का अखलाक, औरतों का एक मिसाली नमूना, उसका स्टेटस इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की है अहले ईमान की, ईमान वालों की मिसाल बयान की। अब हर आदमी सोचेगा ईमान वालों की मिसाल बयान की तो ईमान वालों में औरतें भी हैं, ईमान वालों में मर्द भी हैं, ईमान वालों में मर्दों में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। अगर औरतें हैं तो उनका भी एक रुतबा, एक मकाम है। हर आदमी हैरान और परेशान है कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से अहले ईमान हैं जिनकी मिसाल और जिनका तस्किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में बयान करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ने आगे कहा मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत। अब समझ में आया कि अल्लाह ने मर्दों की मिसाल नहीं बयान की, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक औरत की मिसाल बयान की, मर्दों की नहीं, औरतों की मिसाल बयान की है। इस बात को बताने के लिए कि जहां मर्दों का एक अपना एक मकाम, मर्दों का एक किरदार, मर्दों का एक मिसाली कैरेक्टर जो हुआ करता है वो है ही, लेकिन औरतों की जो एक मिसाल हो सकती है, औरतों का जो एक किरदार हो सकता है, वो अल्लाह इसमें बयान करना चाहते हैं। जिनकी दुख्तरान, जिनकी साहबजादियान इस मदरसा खदीजतुल कुबरा के अंदर तालीम हासिल कर रही हैं, उन्हीं औरतों की अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल बयान की। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत। हमारे कारी साहब कहेंगे पूरा पढ़ो।
पढ़ेंगे पूरा। इतना जब आया कि इमरात, एक औरत की मिसाल बयान की, अब आपके हाशिया ख्याल में आएगा, हाँ औरत की मिसाल बयान की। जाहिर है जब कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने औरत का एक स्टेटस सामने रखा और बयान किया, तो किसी नबी की बीवी होगी, किसी नबी के घराने की खातून होगी, किसी अल्लाह के वली की खातून होगी, किसी बुजुर्ग और किसी बेहतरीन आलिम की बीवी होगी। हर आदमी मचल रहा होगा कि वाकई ऐसा ही होगा, इमराअता। लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया इमराअता फिरऔन, अब एकदम से आदमी चौंकेगा। फिरौन की बीवी की मिसाल बयान की, जो दुनिया का सबसे बड़ा बदबातिन, जो दुनिया का सबसे बर्बाद इंसान, जो दुनिया का सबसे खबीस आदमी जो इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ था, जिसने अपने आप को उलूहियत का ऐलान किया था, ये कहते हुए अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा परवरदिगार। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चैलेंज किया था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा परवरदिगार हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून का प्यासा था, और फिरौन ही के घराने में, फिरौन ही के कसरे शाही में और फिरौन ही के बेहतरीन दरबार में हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश होती। और परवरिश करने वाली कौन होती है? ये फिरौन की डियर, फिरौन की सबसे मुहतरम बीवी हजरत आसिया रज़ी अल्लाहु अन्हा, उन्होंने परवरिश की, उन्होंने परवरिश के सारे इंतजामात किए। परवान चढ़े, अल्लाह ने नबूवत के ओहदे जलीला पर फाइज किया, दीन मूसवी का ऐलान किया, और हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके दीन को कबूल कर लिया। और बदबख्त शौहर को मालूम नहीं हो सका कि हमारी बीवी, हमारे बेडरूम की बीवी, हमारे जानू में और हमारे बाजू में बैठने वाली और आराम करने वाली बीवी और मेरी ही बागी बन जाए और मुझी से बगावत करने लगे, ये तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो। चुनांचे उसका खून खौलने लगा, उसको पसीने आने लगे और कहा कि इसकी हड्डियां हड्डियां मैं चूर करके रख दूंगा, इसकी बूटियां बूटियां मैं बना के रख दूंगा। और क्यों ना बनाता, वो तो हजारों हजार और लाखों लाख और अरबा अरब बच्चों को उसने कत्लेआम कर दिया था। जहां उसको पता चलता कि बनी इस्राइल में कोई बेटा लड़का पैदा हुआ, कत्लेआम का ऐलान। और उसका एक पसे मंजर है। चुनांचे उसने सबसे पहले धमकी दी कि सुनो, अगर तुमको अपनी जिंदगी महबूब है और जिंदा रहना चाहती हो तो अभी हमारे सामने मूसा के दीन को झुटला दो और इनकार कर दो, तौबा कर लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, वरना मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा कि तू मेरी बीवी है या कोई और। कहा ये तो हो ही नहीं सकेगा, चाहे तुम अपनी तमाम तर कोशिशें खर्च कर लो। उसने कहा अच्छा, मेरे घर में और इस तरीके से तू जवाब दे रही है। उसने अपने हाशिया बरदारों को, अपने हवारियीन को, अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि जितने भी जहरीले सांप हो सकते हैं वो सब हाजिर करो।
जल्लादों को हुक्म दिया, बड़े बड़े कील मंगवाए, हथौड़े मंगवाए सजा देने के लिए। एक कमरे के अंदर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को बंद कर दिया। जब जादूगरों ने सारे सांप बिच्छू लाला करके जहरीले कहा कमरा खोलो, कमरा खोला गया और मुसल्लत कर दिया सांपों को बिच्छुओं को डसने के लिए। और उसके बाद कमरा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद कहा खोलो तो मरी की जिंदा है। तो क्या देखते हैं कि सांप एक साइड बैठा है, बिच्छू दीवार से चिपका है और जितने भी खतरनाक, बल्कि यहां तक के शिकारी कुत्तों को भी हमला करने के लिए अंदर दाखिल कर दिया था। ये सब हाशिया बन करके अपने किनारे किनारे बैठे थे और हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जिक्र से रतबुल लिसान थी। हाय हैरत, ये क्या हुआ? वो भी तो कुदरत के बनाए हुए ये सांप बिच्छू हैं, ये कुत्ते, ये क्या हो गया? ये कैसा जादू कर दिया मूसा ने इसके ऊपर कि किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा। क्या नहीं मानोगी? बुलाओ जल्लादों को, बुलाओ और इसके हाथ और पांव को मजबूत रस्सियों से जकड़ दो, इसके गले में रस्सी का फंदा लगा दो और इसकी आंखों की पुतलियों में कीले ठोक दो, इसके कानों में शीशे पिघला करके डाल दो, इसकी जबान खींच करके उस पर कील ठोक दो, कांटी ठोक दो, तब ही मानेगी कि मूसा का दीन सच्चा है या फिरौन का दीन सच्चा है। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने चूंकि हाथ उठा करके दुआ नहीं कर सकती थी, उन्होंने दिल ही दिल में कहा, क्या कहा? इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह, ओ मेरे परवरदिगार, ओ मेरे पालने वाले, ओ मुझे ईमान जैसी महबूब दौलत देने वाले, जरा ऐसा कर, अब तो मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अपने पास मेरे वास्ते जन्नत बना देना। रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह। और ये भी कहा मन मन में, दिल में, वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली, और ऐ अल्लाह इस फिरौन कमबख्त से और इसके गलत करतूत से मुझे नजात दे, और जितने भी इसके हाशिया बरदार और हवारीन हैं सबसे हमारी नजात दे दे। वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला मलकुल मौत को भेजते हैं और उनकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। जल्लाद देखते के देखते रह गए और उन्हें पता ही नहीं चल सका कि इसकी रूह कब निकली, यहां तक कि उनकी रूह मुबारका कफस उनसुरी को परवास कर गई। जब उनकी रूह मुबारका को लेकर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में उनके हुजूर में पहुंचाया गया तो अल्लाह ताला ने कहा कि आसिया, तुमने महज हमारे खातिर अपने जिंदगी को खो दिया। हम अच्छी तरह देख रहे थे तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की गई फिरौन की जानिब से, उसके जल्लादों की जानिब से तुमको किस तरीके से डराया और जल्लादों को हुक्म दिया, तुम्हारी गर्दन पे रस्सी डाल दी गई, न जाने कैसी कैसी मुसीबत तुमने झेली। तुम्हारी दरखास्त तो तुम्हारी जबान से निकलने से पहले मंजूर कर ली, तुम्हारा दाखिला जन्नत में हो गया। हमारी खवातीन इस्लाम गालिबन पर्दा नशी। ये कौन औरत थी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके ईमान की ये ताकत व कुव्वत थी, जिनके अंदर सब्र इस्तिक़लाल था, जिनके ईमान में पुख्तगी थी। वो कैसा अकीदा रखी हुई थी कि फिरौन जैसे शहर, जो इतना बड़ा मालदार शहर था, सुपर पावर उसके पास था, जुनूबी अफ्रीका उसका साथ दे रहा था,
पूरे मुल्क के ममालिक उसका साथ दे रहे थे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं समझा अल्लाह के ऊपर ईमान लाने की बुनियाद पर। ये औरतें अपने मकाम को पहचाने, अपनी पोजीशन को पहचाने, अपने रुतबा को पहचाने और ये देखे कि अपनी बेटियों को हमने इस मदरसा खदीजतुल कुबरा के हवाले किया है, क्यों कर हवाले किया है। ये अगर चाहती तो अपनी बेटियों को कॉलेज और स्कूल में पढ़ाती और बड़े बड़े इनाम पाती वो बिहार हुकूमत की जानिब से। लेकिन इस छोटे से मदरसे के अंदर कुरान पढ़ाने के लिए, हदीस पढ़ाने के लिए, अकीदा सीखने के लिए भेजा। वो क्यों भेजा? महज इस वजह से कि इन बच्चियों के जरिए से और इन बेटियों के जरिए से हमारी नजात हो जाएगी, हमारी नजात हो जाएगी। इसलिए पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, आप मायूस मत होना। तुमने कुछ सोच समझ करके अपनी बेटियों को मदरसे के हवाले किया और मदरसे के हवाले इसलिए किया कि इसको कुरान की दौलत हासिल हो जाएगी, इसको कुरान का इल्म हासिल हो जाएगा, ईमान हमारे घराने के अंदर आएगा। बुजुर्गों, एक मर्द अगर मदरसे में पढ़ता है ना तो मर्द फर्द बनता है। मर्द क्या बनता है? फर्द तैयार होता है। लेकिन एक औरत अगर कुरान और हदीस को पढ़ती है तो न सिर्फ ये कि वो औरत बनती है, बल्कि उसका एक कुंबा पड़ता है, उसका एक कबीला तैयार होता है, उसका एक खानदान तैयार होता है। और जब खानदान तैयार होता है तो पूरा घराना उसका कुरान और हदीस की रोशनी में गुजरता है। आज घराने कैसे हैं? हर एक आदमी अपने गिरबान में झांक करके देखे। अगर एक औरत अगर गंदी रहती है, न उसको कुरान से मतलब, न उसको हदीस से मतलब, न उसको ईमान से मतलब, न उसको अकीदे से मतलब, अब देख लीजिए उसका घराना। जो उसके कोख से पैदा होने वाली बेटी होगी अपने माही के नक्शे कदम पर होगी, जो उससे होने वाली पोती होगी वो अपने घराने के एतबार से होगी। पूरा कुंबा और पूरा उसका खानदान और कबीला वैसे ही खराब होगा। वो क्या परवरिश कर पाएगी अपने बाल बच्चों की, और वो क्या परवरिश कर पाएगी अपने आने वाली पुतों और अपने बहुओं की। लेकिन अगर पढ़ी लिखी अगर खातून है तो उसके घर में जो उसकी बहू आएगी तो सबसे पहले कहेगी तुमने फजर की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया। अपने शौहर को सलाम करो, मुझे सलाम करो और कुरान की तिलावत करो। चूंकि वो खुद कुरान की तालिया होती है, खुद वो नमाजिया होती है, खुद वो परहेजगार होती है, खुद वो मुत्तकिया होती है, खुद वो तकिया होती है, खुद वो नकिया होती है। इसलिए अपने बहुओं को उसी नहज पे और उसी अंदाज पे तालीम देती। अब उससे होने वाला बच्चा जब पैदा होता है और जब कुछ बोलने के काबिल होता है तो वो माँ उसको ईमान सिखाती है। बच्चे कहो, बच्ची कहो अव्वल कलमा तय्यब, अव्वल कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाती है। वो पढ़ी हुई खातून अपने बच्चे को अब्बू सिखाती है, वो अपने पढ़ी हुई खातून अपने बच्चे और बच्ची को अम्मी सिखाती है। लेकिन अगर कुरान और हदीस से उसका कोई सरोकार नहीं तो जहां उसका बाप आता कहो कहो बाबू, पापा 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 कहो पापा, ये होता है। इस्लामी घराना, नाम इस्लाम का और नाम मुसलमान का, और घर में तालीम हो रही है काहे की? अंग्रेजियत की, मगरबियत की, रहबानियत की, आवारगी की। जहां ये सिखाना, छोटे छोटे बच्चे जो नज़में सब सुनती हैं, हस्बी रब्बी जल्लल्ला, ये सब बच्चियां जब पढ़ती हैं, जब उसकी माँ भी पढ़ी हुई होती है, वो खुद पढ़ती है तो अपने बच्चों को सिखाती है, अपनी बच्चियों को सिखाती है, और जहां उसके खिलाफ होता है तो उस पर उसकी फहमाइश भी करती। इसलिए मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं
मदरसा के जिम्मेदार और सेक्रेटरी और नाजिम आला जनाब मास्टर परवेज आलम साहब माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, उनका और उनके तमाम तर कारिंदों का और तमाम तर अराकीन का और मदरसा के असातिज़ा किराम का कि उन्होंने सालाना ये जलसा कराकर अपने बच्चियों की हिम्मत अफजाई के लिए तमाम हाजरीन और सामीन को इकट्ठा किया। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इस मदरसे को खूब से खूब तरक्यात से नवाजे।